चैप्टर नंबर 11। नेम ऑफ द चैप्टर इज कंस्ट्रक्शन। पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से हम डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड कंपास ड्रॉ कर सकते हैं। उसके अंदर एक क्वेरी आई 112 डिग्री के एंगल के लिए, 12.5 के लिए। तो वो कैसे ड्रॉ किया जाएगा, ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, मार्क initial arc 60, 120 and in between them it is of 90। तो ये हमारे पास 90 डिग्री का आर्क आ गया। अब 90 और 120 के बिल्कुल बीच में 105 डिग्री का एंगल आ गया। 105 और 120 के बीच में 112.5 डिग्री का एंगल आता है हमारे पास ये। तो मेन चीज ये है कि आपका प्रॉपर जजमेंट होना चाहिए कि आपको किन दो एंगल्स के बीच का हाफ ड्रॉ करना है, तो आपको इजीली वो एंगल मिल जाएगा। तो 112.5 डिग्री का एंगल आपको मिल जाएगा। सबसे पहले बनाया हमने 60, फिर 120, 60 120 के बाइसेक्टर से 90, 90 120 के बाइसेक्टर से 105 और 105 और 120 के बाइसेक्टर से 112.5 डिग्री। और किसी एंगल में दिक्कत आई हो किसी को? 112 जिसकी प्रॉब्लम थी, क्लियर हो गया पार्थ? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 11.2। एक्सरसाइज नंबर 11.2 के अंदर हमारे पास बेसिकली दो कैटेगरीज हैं जो हमें पढ़नी है। फर्स्ट कैटेगरी पर बेस क्वेश्चन नंबर 1 और 5 है, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। और सेकंड कैटेगरी पर बेस क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन आपका डिलीटेड पोर्शन में है, वो नहीं करना है। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन अपने आप में है तो एक ही कैटेगरी के, लेकिन उसके भी दो सब पार्ट्स हैं। एक कैटेगरी दूसरी है, एक कैटेगरी दूसरी है। तो मैं बता रहा हूँ आपको उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, कैसे पहचानते हैं हम। तो जो पहली टाइप मैंने आपको पिछली क्लास में क्लियर करी थी, एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ बच्चों को दिक्कत आई है, तो वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि जो सम है हमारे पास, जो उसमें आपको सम दिया गया है 18 का, उसे तो 9 कर लीजिए, और जो बेस 12 दिया गया है उसे 6 कर लीजिए। चेंज कराया था आपको। तो आप सबसे पहले बेस बना लेंगे 6 सेंटीमीटर का, नाम दे देंगे आप इसको BC। राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो इसका मतलब बेस एंगल 90 डिग्री का दे दिया। 60, 120 और इनके बीच में ड्रॉ करा हमने ये 90 डिग्री। इसे ऊपर तक ले जाएंगे, काफी थोड़ा सा नीचे करके ही बनाइएगा कॉपी पे, ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब आपको दोनों का सम दिया हुआ है। सम कितना मार्क करा था हमने? 9 9 लिखा था हमने। सम बुक में वैसे 18 है, मैंने आपसे कहा था उसे 9 कर लीजिएगा, इतनी बड़ी डायमेंशन नहीं आती। तो आप क्या करेंगे, स्केल बराबर में रख लीजिए। 0 पर और 9 पर दो आर्क लगा लीजिए, दो डॉट लगा लीजिए। यहां से यहां तक कंपास में ले लीजिए, यहां रखकर ये आर्क मार्क कर दीजिए। D नाम दे दीजिए इसको। अब आप D को C से जोड़ दीजिए, तो ये आपके पास DC आर्क हो गया, DC ज्वाइन हो गई। ठीक है। अब हमें क्या करना है, CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। क्या बनाना है इसका? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे बनाएंगे? एक बार C पे रखेंगे कंपास निडल, एक बार D पर। मोर देन हाफ लेकर एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, फिर यहां रखकर एक इसे कट करते हुए, एक इसे कट करते हुए, इन दोनों को मिला देंगे। उसके बाद आप जो है इसे प्रोड्यूस कर देंगे।
अगर ये इसे कट कर रहा है तो ठीक है, नहीं कट कर रहा है तो प्रोड्यूस करके कट करा देंगे। नेम दे देंगे इसे ए को सी से जोड़ देंगे। तो आप देखिए कि आपके सामने एक ट्राइंगल आ गया एबीसी, जिसके अंदर बेस 6 सेंटीमीटर का है, बेस एंगल एक 90 डिग्री का है बी, और दो साइडों का सम ए बी का और एसी का सम 9 आएगा। आप उसे मेजर करके देख लीजिएगा। इसका बेसिक रीजन क्या है वो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ करा है सीडी का, वो जिस पॉइंट पे भी कट कर रहा है उसे आपने ए नाम दिया, तो ए का सी से और डी से डिस्टेंस बराबर है। इसका मतलब एडी और एसी इक्वल है। तो हमने तो पूरी बीडी 9 ली थी, उसमें से एडी वाला पार्ट कट के एसी की जगह पर आ गया, तो इसका मतलब ए बी प्लस ए सी 9 हो गया। ये बेसिक रीजन होता है इसका। तो इसके बिहाफ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है। इसे ड्रॉ कर लेंगे आप अपनी कॉपी में, ऐसी ही फिगर बनेगी। जब आप बनाएंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि सेम फिगर आपके सामने आ रही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड, यानी कि टाइप 2। टाइप 2 में भी दो तरह के टाइप आती है। एक वो जैसे कि आपको बेस दिया जाएगा, बेस एंगल दिया जाएगा, और आपको दो साइडों का डिफरेंस दिया जाएगा। देखिए ध्यान से, ठीक है जी। अब पहले क्वेश्चन पे यदि आप ध्यान दें, सेकंड क्वेश्चन में तो आपको डिफरेंस दिया ए बी माइनस ए सी, और एंगल दिया हुआ है कौन सा, बी, ठीक है जी। अगले में पी आर माइनस पी क्यू, और एंगल दिया हुआ है क्यू। तो जो बेस एंगल दिया है, यदि वो डिफरेंस की पहली साइड में है, जैसे आप सेकंड क्वेश्चन देखो, दो साइडों का जो डिफरेंस है उसमें ए बी माइनस ए सी है और एंगल बी दिया हुआ है, तो एंगल बी पहली साइड में है ए बी में या ए सी में दिख रहा है आपको, पहली साइड में ए बी में। तो याद रखना, अगर जो डिफरेंस वाली साइड है उसमें पहली साइड में वो एंगल है जो दे रखा है आपको, तो उसका तरीका काम करने का बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्लस वाला है। लेकिन अगर वो एंगल जो आपको दिया हुआ है, जैसे थर्ड क्वेश्चन में एंगल क्यू दिया है, तो वो पहली साइड में है या बाद वाली साइड में है, बाद वाली साइड में है, तो इसका मतलब वो बनेगा नीचे की तरफ, उल्टा प्रोसेस है उसका। बस ये दो अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो मैं दोनों क्वेश्चन आपको साथ साथ समझा रहा हूँ, जिससे कि आपको ये दोनों ही क्लियर हो जाएं और बेसिक डिफरेंस जो इनका है वो आपकी समझ में आ जाए। एक्सरसाइज 11.2, पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। 1 मतलब क्वेश्चन सेकंड जो हमारा है। क्वेश्चन नंबर 2, जी हाँ। आपको सबसे पहले बेस कितने का दिया हुआ है बीसी, हाँ जी, 7 सेंटीमीटर। 8 है क्या, अच्छा चलो 8 सेंटीमीटर। एंगल बी कितने का दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, 45। अब आपको एंगल तो बनाना आता ही है। ये लगाया आपने 60, ये 120, दोनों के बीच में लगाया तो ये 90। 0 और 90 का आधा कर दिया, तो ये आपके पास 45 डिग्री आ गया। कोई परेशानी, यहाँ तक ओके। अब जो दो साइडों का डिफरेंस आपको दिया है वो है ए बी माइनस ए सी, कितना, हाँ जी, 3.5 सेंटीमीटर। तो जो एंगल आपको दिया है वो पहली साइड में मौजूद है, तो इसलिए इसे ऐसे ही बनाएंगे जैसे अभी तक हम प्लस वाले करते आ रहे थे। कितना डिफरेंस आया दोनों का, 3.5। तो यहाँ पे आप 3.5 का आर्क कट कर लेंगे, छोटा सा ही आएगा। सर ये एग्जाम में फिर आप, मेजर करके बनाना है। हाँ और क्या, बिना मेजर के बनती है कंस्ट्रक्शन। कैसी कैसी हरकतें कर रहे भाई। कंस्ट्रक्शन तो बेटे हमेशा मेजर करके ही बनती है, नाप के ही तो आर्क लगाओगे। 3.5 अब मैं यहाँ नाप के थोड़ी ना लगाऊंगा। आप लोग रफ बना लीजिए, फेयर बाद में कर लीजिएगा। बी पे कंपास निडल रखकर 3.5 का आर्क कट करा, इसे ज्वाइन कर दिया। अगला स्टेप क्या हुआ करता था कि हम इसका सीडी का क्या ड्रॉ करते थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है जी। तो वही ड्रॉ करेंगे।
कंपास निडल एक बार सी पे रखकर मोर देन हाफ, एक बार इधर एक बार इधर, यहाँ रखकर इसे कट और इसे कट, इस तरीके से मिला देंगे आप, इसे प्रोड्यूस करेंगे। तो जहां भी ये इसे लाइन को आगे जाकर कट करेगा, जहां भी वो ए पॉइंट होगा और ए को सी से जोड़ देंगे आप स्केल की हेल्प से। बन गया जी ट्राइंगल। अब आप देखो ए बी बड़ी है या ए सी बड़ी है दिखने में? ए बी बड़ी है, दिख रहा है ए बी बड़ी है, तो इसलिए ए बी माइनस ए सी 3.5 आएगा, चाहे आप दोनों के साइडे नाप कर और डिफरेंस निकाल के देख लेना। ठीक है जी, सिस्टम समझ में आ गया है? किसने कहा सेंटीमीटर ए पे आएगा? वही तो कह रहा हूं, यहाँ बोर्ड पे देख लो, आप तो अपनी कॉपी में खोए हुए हो, पूछ क्यों रहे हो आप? पूछने की जरूरत कहाँ पड़ी? मैंने आपसे कहा तो कि सीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, उसे प्रोड्यूस करते चले जाओ, जहां भी वो इस बीडी प्रोड्यूस को कट करेगा वो ए पॉइंट होगा, चाहे वो कितनी भी ऊपर हो कितनी भी नीचे हो, उससे कोई मतलब नहीं। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वो भी डिफरेंस वाला ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है समझिए। क्वेश्चन नंबर 3, बताओ भाई बेस कितना दिया क्यू आर? 6 सेंटीमीटर, और क्यू कितना दिया? 60 डिग्री, और क्या दे दिया? 2 सेंटीमीटर। जो आपको एंगल दिया है वो बाद वाली साइड में है पहले वाली साइड में है? बाद वाली साइड में है। इसका मतलब ये ऐसे नहीं बनेगा। फिर कैसे बनेगा सुनो। सबसे पहले आपने क्यू आर ड्रॉ कर ली, शुरुआत तो वैसे ही होगी 6 सेंटीमीटर। फिर आपने क्यू पे 60 डिग्री का एंगल बनाया, यहाँ रखा, ये कट करा, ये 60 डिग्री का एंगल बना दिया। कोई परेशानी? बस एक चीज का ध्यान रखना है कि इसे आपको नीचे की तरफ प्रोड्यूस करना है ऐसे, क्योंकि ये केस वो है जिसमें साइड बाद में आ रही है। बना दिया नीचे की तरफ, पक्का? उसी लाइन को स्केल से नीचे की तरफ प्रोड्यूस कर देंगे 60 डिग्री वाली को। एंगल ऊपर ही बना है, एंगल नीचे नहीं बना, एंगल ऊपर ही बनेगा। अब डिफरेंस कितना दिया आपको? 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ रखकर 2 का आर्क कट कर देंगे, इसे वही डी नाम दे देंगे। डी को किससे जोड़ दिया? ऐसे ही करा था पहले भी भाई, जो डिफरेंस था वो कट लगाकर ज्वाइन करा था, अब भी ज्वाइन ही करा है। फिर क्या करा था आपने? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही ड्रॉ करना है, बस यहां से और यहां से लेकर वही मोर देन हाफ लेकर, एक आर्क इधर एक आर्क इधर, एक यहाँ रखकर इसे कट करते हुए एक इसे कट करते हुए बना देंगे। वही इसे प्रोड्यूस करेंगे, जहां भी मिलेगा वो पी पॉइंट हो जाएगा और पी को आर से जोड़ देंगे। आपको दिखाई देगा इस बार पी आर बड़ी है पी क्यू छोटी है, दोनों का डिफरेंस निकाल के देख लेना, आपको 2 सेंटीमीटर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? सिर्फ 4 क्वेश्चन है ये जो आपको करने हैं इस एक्सरसाइज से। ये आपका कुल मिलाकर चैप्टर नंबर 11 ओवर हो जाता है। इसके आरएस से कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जिसमें एंगल के बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने होते हैं, एंगल को 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करना होता है, या साइड को 1/4 या 3/4 में डिवाइड करना होता है। एक साल ये क्वेश्चंस आए थे पहले कभी 9th क्लास में, लेकिन पिछले 1-2 साल में ऐसा नहीं हुआ है। मगर हम लापरवाही नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, इसलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस हैं इसके आरएस के, वो कल करने के लिए दूंगा खुद एक बार, और चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करा दूंगा। आज आप लोगों का वर्क सिर्फ इतना है कि जिनका चैप्टर 11 में जो भी पेंडिंग है, इधर पॉइंट 1 और पॉइंट 2 और व्हाटसोएवर, you all have to complete your chapter number 11 today positively. कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो लापरवाही करे या जिसका काम रह जाए, नहीं तो कल उसकी पिटाई ऑनलाइन है तो ऑनलाइन मोड में होगी, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन मोड में होगी। मुझे मत कहें बात। बस जी, आज के लिए इतना ही।